चाचा कैसे दे रहे हैं? एक बार फिर महाराष्ट्र के नागपुर में दंगा हो गया। भाई मैंने मणिपुर भी देखा है, मैं यूपी को भी देख रहा हूँ, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं तो हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद के अलावा ये कहीं नहीं, इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। और यहाँ पे मान लीजिए पार्लियामेंट में क्वेश्चन कोई और है, प्रधानमंत्री उठ रहे हैं बोल रहे हैं कि कुंभ के मेले में प्रधानमंत्री को कम से कम कुंभ में जो मरे हैं लोग दब कुचल के मर गए, जो नहीं जिनकी डेथ बॉडियाँ मिली, तो कम से कम उनके बाद उनको श्रद्धांजलि तो देते, ये काम भी नहीं किया। देखिए कहावत है, लोग कांग्रेस दंगा करा दे नागपुर में, मोदी जी मैं आपको जो बता रहा हूँ कि ईमानदारी से जांच हो जाएगी ना, तो देवेंद्र फडणवीस ये चले जाएंगे कारागार में, और इस देश की न्यायपालिका जिस दिन सुधर गई तो उस दिन देश सही रास्ते पा जाएगा। इस देश को चाहिए जगमोहन सिन्हा जैसा जज और इंदिरा गांधी जैसी शासक, अभी सुधर जाएगा। आरएसएस की रूह कांप जाती थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी से, ये दंगा करा के निकल जाएंगे। भाई साहब, इस देश की जनता और मैं पूरे देशवासियों से आह्वान करता हूं कि कृपया अपने बच्चों को धार्मिक मामलों से और यूनबाजी या नफरत फैलाने वाले लोगों से सावधान रहें। अभी ग्रोक चैनल आया है ना, कहा गोदी मीडिया का पत्रकार कौन है, अमीश देवगन और सुधीर चौधरी, अर्णव गोस्वामी, इनके बारे में जानते हैं क्या बोल रहा है? कहा ये भड़वे दलाल हैं। ये गोदी मीडिया के पत्रकार को एक एआई ऐप बोल रहा है कि भड़वे दलाल है। अब कितनी अच्छी छवि है देश की मीडिया की, ईश्वर जानता है। देखिए इस वक्त जरूरत है महंगाई पे चर्चा करने। देवेंद्र फडणवीस सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। अरे कहीं नहीं करेगा, वो कहीं नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। दंगाइयों पे लगाम लगा रहे हैं। अरे भैया वो खुद दंगाई है। कौन? उसका भाषण उठा करके पब्लिक डोमेन में सुन लीजिए। औरंगजेब, बाबर, अकबर, ये क्या बोलते हैं, जहांगीर, शाहजहां, ये लोग लूट के नहीं। एक मैं कह रहा हूं कि आरएसएस वालों, अगर तुम अपने माँ बाप की औलाद हो ओरिजिनल, तो एक चर्च पे हमले करके देखो, करो हमले, एक गुरुद्वारे को छेड़ के देखो, करो, तुम्हारी चूल्हे 7 पुश्तें खत्म हो जाएंगी। तो ये पत्थर नहीं फेंकते ना के आरएसएस वाले? आरएसएस वाले अभी कई पकड़े गए हैं आरएसएस के लोग जो गाय काट करके फेंक दे रहे हैं। तो अभी एक जगह हुआ है, एक बजरंग दल का नेता। औरंगजेब से इतना प्यार क्यों कर रहे हो आप? देखो औरंगजेब का जमाना खत्म हो गया, हम स्वतंत्र भारत और संविधान में जी रहे हैं। फेंक दो उसके। देखिए कहीं कोई किसी की कब्र नहीं फेंकनी चाहिए। ये मुल्क प्यार मोहब्बत से चलता है। मैं यही कहूँगा कि आप बेरोजगारी पर डिस्कस करो, आपको डिस्कस करना है महंगाई पे करो, गिरती अर्थव्यवस्था पे करो, किसानों की समस्या पे डिस्कस करो। इसमें तो भाग चलेंगे। कई हजार करीब लाखों सरकारी स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं। तमाम अरे प्यार मोहब्बत की बात करो, पढ़ रहेगा इंडिया तो ही चलेगा भाजपा का फंडा। कुल मिलाकर के मैं हिंदू समाज से, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई करूंगा पाकिस्तान का अब्बा याद आ जाएगा इनके, और उनके अब्बा याद आ जाएंगे। जस्टिस लोया में अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो गुरु चेले दोनों अंदर हो जाएंगे। समझ गए? देवेंद्र फडणवीस से पूछिए, ईमानदारी से अगर कांग्रेसी नेता उस वक्त इन सबों को बचाए नहीं होते तो ये न पीएम होता अनपढ़ जाहिल, और ना ही तरीपार गृह मंत्री होता। अनपढ़ है मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री या को मैं बोल रहा हूँ। मतलब बार बार प्रधानमंत्री पे आना है। अच्छा ही बताइए, अनपढ़ नहीं है, अंग्रेजी जानता है? तो वहाँ भी मोदी पहुँच गए क्या नागपुर पे? अरे भाई अगर प्रधानमंत्री चाह जाए या पुलिस प्रशासन, ये बताइए पुलिस को नागपुर में दंगा किसने कराया? आरएसएस ने करवाया, बजरंग दल ने करवाया और वहाँ के शासन प्रशासन ने करवाया। अच्छा, टोपी पोछ के आरएसएस वाले? अरे भैया ये बुर्का पहन के भीख मांगते हुए मिल जाएंगे, जाइए आप देखिए जामा मस्जिद के पास। सही बात। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, डेली पकड़े जा रहे हैं।
ये बताइए नाथूराम गोडसे खतना करवाया था और कौन खान लिखवाया था और गांधी जी की हत्या किया कि मुस्लिमों पे आवे, लेकिन वहाँ लोगों ने पहचान लिया। ये इतने बड़े लीचड़ होते हैं। ये संभाल रहे हैं आज। ये राष्ट्रीय समलैंगिक संगठन जो है ये बड़ा घातक है। आप कभी कनाट प्लेस में चले जाइए, ये देखा है आपने? तो आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस वाले औरंगजेब का समर्थन कर रहे हैं? औरंगजेब का देश जलाने की बात कर रहे हैं कि कोई महंगाई पे बात ना करे, बेरोजगारी पे बात ना करे। आप मुझे बताइए, ये देखा है आपने? ये कांग्रेस का नाम आ रहा है, ये देखा है आपने? ये देखा है? बिल्कुल सभी ने देखा। वहाँ के मंत्री कह रहे हैं कांग्रेस ने करवाया कि मुस्लिम वोट एक कौन है कुकुर मंत्री भाई? वो कौन मंत्री है बताइए? शिवसेना का मंत्री है, शिक्षा मंत्री है। और शिवसेना का कौन सा शिवसेना? एक नाथ शिंदे का। हाँ। मैं आपको आपके चैनल के मार्फत चैलेंज करता हूँ, एक गजेड़ी नीतीश कुमारवा और आंध्रा का मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, ये क्या औरंगजेब की मजार पे फावड़ा चलाएंगे एनडीए गठबंधन में? ये जनता चाहती है, बीजेपी नहीं चाहती। नहीं, जनता नहीं चाहती है। बोलिए, ये जाएंगे? इन दोनों से पूछिए, भाई चिराग पासवान से पूछिए, एक नाथ शिंदे से पूछिए कि औरंगजेब की मजार पर ही लोग फावड़ा चलाएंगे। अब जयचंद हो क्या इतना प्यार औरंगजेब आप बताइए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने अल्टीमेटम दे दिया सरकार को। कौन सा सरकार? ये देवेंद्र फडणवीस की। भाई साहब, औरंगजेब की कब्र हटानी पड़ेगी। अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता ना तो बजरंग दल अब विश्व हिंदू परिषद को समुद्र में डुबा देता ओसामा बिन लादेन के तरफ से। अच्छा, ये सब जाहिल आतंकवादी हैं। आरएसएस आतंकवादी संगठन आईएसआई के लिए काम करता है। लेकिन मांग तो बजरंग दल और कर रहा, बीएसपी कर रहा है। कौन सी? बजरंग दल कर रहा है कि कब्र को हटाया उसी के जाए। आनुवांशिक संगठन है। आपको नहीं पता है? राणा प्रताप को जयचंद को खिलाफ बोलना, जय सिंह के खिलाफ बोलना, राजा जय सिंह जिनकी पोती नतोती जो है इनके डिप्टी सीएम है राजस्थान में। अरे बयान नहीं सुना आपने? बीजेपी के सांसद ने कहा मोदी जी पिछले जन्म में शिवाजी थे। मोदी जी पिछले जन्म में हाई थे, हाई मोदी जी। इन मुद्दों पर जब अडानी पर हुआ था अमेरिका में, तो कहे कि देखिए ये पर्सनल मुद्दा है। ऐसे मुद्दों पर दो देश के राष्ट्राध्यक्ष, दो देश के नेता इस पे न बात करते हैं न बैठकबाजी करते हैं। तो अब इनको करप्शन समझे में नहीं आया। करप्शन माने होता क्या? आप मोदी जी को शिवाजी नहीं मानते पिछले जन्म को? मोदी जी को मैं कुछ नहीं मानता हूँ, जाहिल मानता हूँ, अनपढ़ मानता हूँ, CIA का एजेंट मानता हूँ। और बोलिए। अरे इतने बड़े सांसद तारीफ कर रहे हैं मोदी जी कौन की। से? वो आपको नहीं लगता कि भाड़ है? भाड़ देखे हैं? भाड़ देखा है? बिल्कुल देखो। कहाँ देखा? माफी मांग लीजिए आप, ये सब उल्टे शब्दों का प्रयोग मत करिए यहाँ पे। भाट और भाड़ में कोई अंतर नहीं है। उल्टे शब्दों का प्रयोग मत करिए। दरबारी राजा प्रधानमंत्री जी, सुबह की जय हो, शाम की जय हो, आप जो करते हैं सब कुछ ठीक करते हैं। जय हो, जय हो, जय हो। माफी मांगिए आप। विदेशी आक्रांताओं पर इतना भरोसा क्यों? देखो, आप मुझे बता दीजिए, कोई भी इतिहासकार बतावे कि बाबर को हिंदुस्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ किसने बुलाया था? जानते हैं? बताइए। जानते हैं? लेकिन शिवाजी को प्रताड़ित किया, उसके मैंने आपको जो कहा कि जानते हैं, आप बताइए। मेवाड़ के महाराणा सांगा ग्रैंडफादर थे इनके, राणा प्रताप के। 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी बाबर के खिलाफ। पहली बार तोप का प्रयोग हुआ था। ये जाहिल है सब, इनको कुछ नहीं है। अब तो कांग्रेसी जेल जाएंगे नागपुर केस में। कोई कांग्रेसी नहीं जाएगा। आरएसएस आज जब सत्ता चेंज होगी तो मोहन भागवत को पेट्रोल डाल दिया जाएगा। राहुल, आप लोग जयचंद हो। जयचंद तो ये सब हैं, अंग्रेजों के दलाले हैं। माफी भी ब्राह्मण नहीं, नकली हिंदू। मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन वो ब्राह्मण हूँ जो अपने मुल्क के तमाम जनता से मोहब्बत करता है। से मोहब्बत क्यों? शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले हैं। औरंगजेब से मोहब्बत
हाँ औरंगजेब से मोहब्बत। मोदी जी से नफरत, औरंगजेब से मोहब्बत कहाँ तक है? कौन सा मोदी मेरे नफरत के काबिल भी नहीं है, नफरत नहीं। नफरत के काबिल नहीं है। जो इस तरह से इस तरह मटक के कर रहा हो उसके बारे में क्या कहा जाए। लोग कहेंगे डीएनए टेस्ट करवाइए, औरंगजेब वाला है आपके मुंह में। के औरंगजेब से प्यार क्यों? डीएनए टेस्टिंग सबों का कराइए। ये बड़ शंकरों का जो शिवाजी जिस देश का प्रधानमंत्री बनारस में कहता हो कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ, नॉन बायोलॉजिकल धीरे प्रकट हुआ हूँ, जिसने अपनी माँ के गर्भ को गाली दे दिया। छावा जी का देखा नहीं आपने फिल्म में कैसा मारा औरंगजेब ने छावा जी को? छावा जी को छावा कैसे फिल्म मारा? देखी आपने? कौन मारा? महाराज छावा जी, औरंगजेब ने किसको मारा? महाराज छावा जी को आपको पता है? फिल्म में देखा है। आपको पता है? उसी को तो छावा अरे फिल्म सुनते कहते हैं, जाइए। जाता है। संभाजी महाराज शिवाजी के ही वंशज थे। संभाजी महाराज ने औरंगजेब की बेटी की भी मजार बनवाई है, पूछ लेना। ये मोहन भागवत अब मोदी को नहीं पता, चूंकि अनपढ़ हैं, सब पढ़े लिखे नहीं हैं। बीजेपी में अगर कोई ठीक ठाक नेता मुझे दिखाई देता है तो माननीय नितिन गडकरी जी, जो जातिवाद धर्म से ऊपर की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा देशवासियों से, आप लोगों के चैनल के मार्फत यही कहूँगा कि आप लोग कृपया नफरत फैलाने वाले बीजेपी के चिंटुओं से, आसपास रहने वाले अंधभक्तों से आप सावधान रहिए। ये देश प्यार मोहब्बत से चलेगा। शिक्षा, ये इनसे शिक्षा के ऊपर बात कीजिए, इनसे महंगाई के ऊपर बात कीजिए, इनसे जो है किसानों की समस्या के ऊपर बात कीजिए। देश में इतने बलात्कार हो रहे हैं तो इस पे सरकार क्या कर रही है? जहाँ जहाँ बीजेपी सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकारें हैं, वहाँ जंगल राज कायम है। नागपुर हिंसा का जिम्मेदार अबू आजमी को बताया जा रहा है। नागपुर हिंसा का जिम्मेदार मोहन भागवत है। मोहन बाबू बड़ा मोहन आरोप लगा रहे भागवत हैं। और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप लगा रहा हूँ, सत्य है। 30 को पीएम को जाना है और नागपुर जलवा रहे हो। जाइए गडकरी साहब से इससे बयान लीजिए, पूछिए गडकरी साहब की अंतरात्मा रो रही होगी। गडकरी साहब के वहाँ सभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी जाते हैं, लेकिन इन बीजेपी वाला नेताओं के वहाँ और कोई नहीं जाता। सिर्फ अंधभक्त तेल मालिश करने वाले चमचे जाते हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही 300 साल से शांति थी, अब दंगा कराया बीजेपी ने, और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने कराया। बीजेपी ने ही दंगा कराया, चाहे वो बहराइच का दंगा हो, चाहे संभल का दंगा हो, चाहे बिहार में जो पुलिस वाले मारे गए हैं, अभी पुलिस वाले मारे गए हैं मध्य प्रदेश में। क्या कारण है कि जहाँ भाजपाई सरकारें रहती हैं वही दंगे फसाद होते हैं? सवाल तो ये था, लास्ट में बताओ। कहने इनकी हैसियत है, कह दीजिए डी राजा टी राजा पी राजा है ना, करा दे तेलंगाना में। बड़ा समर्थन दे रहे हो? नहीं, कह दे करा दे दंगा तेलंगाना में। इनको पानी भर दिया जाएगा, इतने सुराग किया जाएगा कि कहाँ से निकले कहाँ से घुसे गिनते रह जाएंगे। सब जो है हिंदूगिरी और हिंसा फैलाने वाली भाषाएं भूल जाएंगे। तेलंगाना से आते हैं राजा, वो विधायक हैं, कह दीजिए करामे हुआ दंगा, आरएसएस बजरंग दल से करवामे कुछ। वहाँ की पुलिस जो हो तोड़ाई करेगी कि बुखार। जनता मांग रही है औरंगजेब का कब्र उखाड़ना चाहिए। जनता नहीं मांग रही है, आरएसएस के दल्ले मांग रहे हैं, अंधभक्त मांग रहे हैं, बजरंग दल वाले आतंकवादी मांग रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के आतंकवादी मांग रहे हैं। आपको प्रेम के इस सवाल का जवाब दे दो। मुझे अपने देश में शांति चाहिए, अमन चाहिए, भाईचारा चाहिए, गंगा जमुनी तहजीब चाहिए। हमें तकलीफ होगी, औरंगजेब की कब्र उखड़ेगी तो आपको तकलीफ होगी। भाई औरंगजेब की कब्र जाकर के उतारे, चंद्रबाबू नायडू भी फौड़ा लिख जाए और नीतीश कुमार भी गजड़ी जाए, चलिए लोग जाए। ठीक है, चलिए ठीक।